देवता हड्डी लेकर के आए। भगवान नारायण ने विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर अद्भुत अस्त्र बनवाया और उसे लेकर के वृत्रासुर के सामने जब इंद्र पहुंचा ऐरावत पर सवार होकर, वृत्रासुर ने कहा, इंद्र तू मेरा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कई बार ब्रह्मदंड को, कई बार मैंने शंकर के पिनाक को, विष्णु के सारंग और यहां तक के सुदर्शन को भी खंडित कर दिया है। मैं तेरे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता हूं। तो वह हड्डियों को लेकर के दौड़ा, उस हड्डी से बने हुए अस्त्र को लेकर के दौड़ा और उसकी एक भयानक चमक जैसे देखकर वृत्रासुर को पहली बार ऐसा आभास हुआ कि अब मृत्यु सन्निकट है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। और उस हड्डियों से बने हुए वज्र को देखकर उसकी मनोवृत्ति बदल गई। जो त्रासदायक वृत्ति थी उसमें इतनी करुणा, दया, मैत्री, क्षमा आ गई, उसमें सत्पुरुषों वाले भाव आ गए कि वह अपनी वृत्ति से हिंसा को छोड़कर उसने अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया और वह हाथ जोड़कर भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगा। और उसने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। वह गाने लगा, वह कीर्तन करने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अहम हरे तौ पादैकमूल, दासानुदासो भवतास्मि भूय, मनः स्मरेता सुपतिर्गृणास्ते, गृणीतवा कर्म करोतु काय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाक पृष्ठो न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धि पुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहय्य कांक्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मेरे हरे, मेरे स्वामी, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे नारायण, हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोकपति, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे अपना दास बना लो। ना 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 ना, मैं आपका दास बनने के तो लायक ही नहीं हूँ। मैंने न जाने जीवन में कितने पाप कर्म किए हैं। सचमुच तो मैं जिब्या से आपका नाम ले भी नहीं सकता, हाथों से आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। मैं लोक निंदनीय हूँ, मैं कितना गर्हित हूँ, मैं कितना अभागा हूँ। पर आपकी अगर मौज हो जाए तो हे करुणा सिंधो, हे जगतपते, मुझे अपने दासों का दास बना देना। अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि भूय। मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरण पकड़ने की कोशिश करते हैं, हैं? कभी कभी ये भी सोचो
कि मेरे इतने पुण्य हैं कि मैं भगवान को छू सकूं। भगवान कितने परम पवित्र हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जिनका नाम ही मंगल है और मंगल देने वाला है, मंगल करने वाला है, उनके चरण कितने पवित्र होंगे। जिनके चरणों से निकलने वाला जल पवित्र त्रिभुवन पावन गंगा बन गया, जो अत्यंत पावन है वह गंगा बन गया। उनके चरणों को छूकर हमारा जीवन कैसा हो सकता है। भगवान का चरणामृत हमें शुद्धि देता है। भगवान के चरणों से निकला हुआ गंगा जल का पान हमें शुद्धि देता है, पवित्रता लाता है। और जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, जो भगवान के सेवक हैं, पुजारी हैं, उनके चरणों को छूने से ही हमारी शुद्धि हो जाती है। इसलिए कभी जाओ मंदिर में तो भगवान को छूने की कोशिश मत करो, भगवान के दर्शन करो। अगर छूना है तो भगवान के चरणों में बैठे हुए उस पुजारी के चरणों को छुओ, तो आपको भगवत दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवत दर्शन का फल बस इतना है कि आप मंदिर में जाएं, पुजारी के चरणों को छुएं, भगवान के दर्शन करें। वृत्रासुर ने कहा, भगवान दासानुदासो भवतासन भूय, मैंने अपने हाथों से अनेक निंदनीय गर्हित कर्म किए हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आपका नाम उच्चारण नहीं कर सकता, मेरी वाणी अपवित्र है, मैंने हिंसा की है जीवन में, दूसरों के मान भंग किए हैं, मैंने अधिकारों का हनन किया है। इसलिए मुझे आपकी मौज हो तो अपने दासों का दास बना देना। मनः स्मरेता सुपतिर गुणास्ते, मेरे मन में, मेरे चित्त में ऐसी शुद्धता, पवित्रता देना कि मैं एक पल के लिए भी आपका स्मरण ना भूलूं, मुझे पल पल आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ मेरे स्वामी, मैं अब आपका ही होना चाहता हूं, आपसे दूर नहीं रहना चाहता। गणित वा कर्म करो तो काय, मुझे ऐसे ब्रजभूमि वृंदावन में कहीं भी अपने भक्तों के सन्निकट किसी पावन तीर्थ स्थल में जन्म देना, जहां पर नित्य निरंतर आपकी कथाएं, आपकी चर्चाएं, भगवत वार्ताएं, उनकी सरिताएं बहती रहती हैं। अब मैं आपसे वंचित होकर नहीं जीना चाहता। हे मेरे स्वामी, अगर आप मुझे बहकावे में लेकर कुछ और भी देना चाहें तो मैं ब्रह्मलोक भी नहीं लेता, मैं रसातल लोक का भी राज्य नहीं चाहता, और मैं इस जगत का सम्राट भी नहीं बनना चाहता। ये देव सत्ता तो बहुत छोटी है, मैं ब्रह्म सत्ता को भी पाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल आपके चरणों का दास होकर जीना चाहता हूं, चाहे मुझे कहीं भी रहना पड़े, अपने कर्मों के वशीभूत मुझे किसी भी योनि में भटकना पड़े, पर वहां पर मुझे आपकी स्मृति बनी रहे। ऐसी स्तुति दिव्य भाव को लेकर के जब उसने की, और इंद्र ने मौका पाकर अपना वज्र उसके ऊपर छोड़ दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया, देहांत हो गया। और सज्जनों, वृत्रासुर के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वह भगवान नारायण में समा गया। उसकी आत्म शांति हो गई, उसका मोक्ष हो गया, वह वैकुंठ पति के लोक को गया, वह नारायण का प्रिय हो गया, पार्षद हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो भगवत चरणानुरागी होते हैं, जो भगवान के चरणों में चिंतन करते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, भगवान उन पर ऐसी कृपा करते हैं कि वे भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं, भगवान से सायुज्य प्राप्त करते हैं। भगवान का जो वैकुंठ लोक है ना, वो भी कुछ, उसमें भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि भगवान के भक्त भगवान जैसी मूर्ति चाहते हैं तो उन्हें चतुर्भुज मूर्ति मिल जाती है, उसे कहते हैं सारूप्य। कोई कोई भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं और लेकिन वे भगवान के लोक में रहना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं सालोक्य। और भगवान को ही अपना इष्ट समझ करके उन्हीं की चिंतन करते रहना, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहना, उसे कहते हैं साष्टी। और भगवान के ही हो जाना, भगवान में ही समा जाना, उसे कहते हैं सायुज्य।
तो भगवान की सामीप्यता, भगवान की साष्टी, भगवान का सालोक्य और भगवान का सायुज्य प्राप्त करना भगवत भक्तों के लिए सहज ही होता है, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे अप्रतिहत स्वभाव श्री हरि का चिंतन कौन ऐसा मनुष्य होगा जो नहीं करना चाहेगा। इसलिए सज्जनों, जब भी जीवन में मौका मिले भगवत चरणानुरागी बनो, महान पुरुषों के चरणों की सेवा करो। ये मत सोचो कि आज नहीं जवानी में करेंगे, फिर जवान हो जाए तो बुढ़ापे में करेंगे। जब भी मन में एक सुंदर विचार आता है तो बस परमात्मा का स्मरण हो जाए। जब भी मन में विचार आता है कि चलो वृंदावन में चलते हैं, परिक्रमा करेंगे, आज बिहारी जी के दर्शन करेंगे, तो बस चल दो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर जिंदगी में कोई और अच्छा सुंदर लाभ है तो वह इतना ही है कि जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। ये न केन प्रकारेण किसी भी तरह भगवान का दर्शन हो, भगवान का स्मरण हो, चाहे वो कैसे भी प्रकार से हो। कभी कभी सासू माँ बीमार हो जाती है तो बहू से कह देती है कि ठाकुर जी की सेवा आज तुम कर लो। अब बहू बेचारी आदत नहीं है उसकी, लेकिन वो अनमने मन से करती तो है। वो ये सोचती है लड्डू गोपाल तो हमारी सासू माँ लेकर के आई हैं, उनके हैं, मेरे नहीं है। लेकिन भगवान तो सबके हैं ना। इसलिए शास्त्र कहता है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। चाहे आप भाव से लेते हैं, कुभाव से लेते हैं, अनख मान करके करते हैं या आलस्य से होकर युक्त होकर करते हैं, लेकिन भगवान का नाम आपका मंगल करता है। ऐसे मंगलमय नामों को हमेशा उच्चारण करते रहो। प्रहलाद जी ने बहुत छोटे अवस्था में ही भगवान की भक्ति की। हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सुंदर भवन दिया है, घर के लोग भी अच्छे हैं, माता पिता भी हमारे हमसे ज़्यादा संस्कारों से भरे पड़े हैं। हम किंचित मात्र उनके संस्कारों पर चलना सीखे हैं। हमारा पड़ोस भी अच्छा है, समाज भी अच्छा है, कुल भी अच्छा है। लेकिन जो दैत्य कुल में पैदा हुए, हिरण्याकशिपु के पुत्र बने, वे प्रहलाद, उनकी कथा भागवत में आती है। इस कथा से हमें यही तो समझने को मिलता है, स्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर स्थिति में रहकर जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे हम जिस स्थिति में भी रहें, उसी में रह करके हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। यहां तो सर्दी गर्मी के आते जाते मौसम है। यहां तो संसार के स्थितियां बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं। कभी लोग अपने अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। ये तो स्वार्थ का जमाना है। जब तक स्वार्थ सिद्धि होती है, लोग अपने होते हैं, फिर बेगाने और बेराने हो जाते हैं। ये तो 2 दिन का मेला है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, वाद मरने के होता यही है। वह जमीनों में तुरबत बधेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी है ये 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। जिंदगी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। यहाँ हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, एक नई आशा की किरण हमें घेर लेती है। अंगम गलितम पलितम तुंडम दंस विहीनम जातम मुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। यहाँ आशा पास सतैर बद्धा, हजारों और सैकड़ों आशाओं के पासों में हम बंधे हुए हैं। कब जागोगे, कब सोचोगे, कब बदलोगे, कब करोगे उस परमात्मा का चिंतन जो आपके ही हृदय में बैठकर पल पल आपको बुला रहा है। कभी खुद से भी बातें करो। जमाने की क्या है, ये तो अपनी मौज से बात करता है। कभी खुद से भी बातें करो जो पल पल आपका इंतजार करता है।
सज्जनों, प्रहलाद ने बहुत छोटी अवस्था में भगवान की भक्ति की और ऐसी निश्चय भावना के साथ कि चाहे स्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, परंतु उन्होंने भगवान के चिंतन को अटूट विश्वास से जोड़ दिया। हरि का नाम लेने से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो तो कट जाती हैं जंजीरें। भगवान का नाम कुछ ऐसा है, हम तो सौभाग्यशाली हैं जो पावन भूमि वृंदावन में यमुना जी के गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, साक्षात बिहारी जी के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन हम परमात्मा का स्मरण करें तो घर को भी वृंदावन बनाया जा सकता है। हिरण्याकश्यपु जो एक बड़ा अधिपति, देवलोक पर भी जिसकी सत्ता कायम है, देवताओं को भी जिसका आदेश मान्य करना पड़ता है, ऐसा अत्यंत दुराचारी अत्याचारी दैत्य कुल में उत्पन्न, जिसका नाम आपने जब असुरों की गणना होती है तो सुना ही होगा, उसके जैसा भयानक असुर इस सृष्टि में नहीं हुआ। रावण, हिरण्याकश्यपु इत्यादि बड़े बड़े महान असुर हुए हैं। दैत्य वंश में उत्पन्न कश्यप ऋषि की संतानों में हिरण्याकश्यपु दूसरे नंबर का था गर्भ में, परंतु गर्भ से बाहर आने पर पहले प्रकट हुआ इसलिए बड़ा हो गया, उसी को राजा बनाया गया। उसके एक सबसे छोटा पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद हुआ। उसकी पत्नी कयादु थी। पति पत्नी में दोनों में कोई एक भी अच्छा हो तो जीवन चल जाता है। सज्जनों, हिरण्याकश्यपु बहुत दुराचारी था, अत्याचारी था। दूसरों के अधिकारों को छीनना, स्वयं मान के लिए प्रतिस्पर्धा करना, यही दैत्यों का स्वभाव होता है। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाम उपासते, जो देवताओं के भागों को पहले देते हैं, जो श्रेष्ठ जनों को, ज्येष्ठ जनों को आदर सम्मान की जिनके अंदर भावना है, वे मनुष्य अपने संस्कारों को उच्चतर करते हुए, उच्च करते हुए, श्रेष्ठ करते हुए देव भाव से भर जाते हैं। यही देव उपासना है, यही देव भाव है, यही देव मूर्ति है। और जो दूसरों के अधिकारों को छीनने की चेष्टा करते हैं, मान सम्मानों को गिराने की चेष्टा करते हैं, वे ही अधम, दैत्य, राक्षस इत्यादि कहलाते हैं। जनरली बातों में तो हम दूसरों की अपेक्षा करते ही हैं, परंतु जब हम कोई पूजा पाठ करें, भगवान के तपस्या करें, उनमें भी हमारा भाव यही हो कि दूसरों को नीचा दिखाने का, तो वह प्रबल असुर भाव कहलाता है। जो भगवान के मंदिर में भी जा रहा है तो यही सोच करके जा रहा है कि मेरा भला हो या न हो, लेकिन मेरे पड़ोसी का बुरा जरूर हो जाए। एक व्यक्ति को जो अपने जीवन में दैन्यता से भरा हुआ था, सौभाग्य से एक ऐसी मणि मिल गई जिसके सामने बैठकर जब वो बोलता तो उसे वही प्राप्त हो जाता। लेकिन उस मणि का एक अद्भुत चमत्कार ये भी था कि उसे मिलता, उससे दूना पड़ोसी को मिल जाता। अब उसने अपनी उस मणि से कई बार कुछ चीजें मांगी और उन चीजों को लेकर घर में तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे घर से बाहर निकला तो पड़ोसी के यहाँ दूनी वृद्धि देखकर बड़ा दुख हुआ। जहां से उसे मिली, उसने पूछा उस महात्मा से कि ये क्या बात है, मेरा पड़ोसी तो दूना धनवान हो रहा है, मेरे पास मणि है, उसके पास तो कुछ नहीं। तो महात्मा जी ने कहा, ये मणि का प्रभाव ही ऐसा है कि ये तुमको जितना देगी उससे दूना पड़ोसी को देगी। अब तो वो घबरा गया कि इससे पाकर के मुझे फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि हम बढ़ना ही इसलिए चाहते हैं, हम अपनों से बड़े होना चाहते हैं, अपने बड़ों से बड़ा होना चाहते हैं। आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कलयुग की कि छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा होना चाहता है, बहू सास से बड़ा होना चाहती है, शिष्य गुरु से बड़ा होना चाहता है। जब हम अपने से बड़ों के अधिकारों को, मान सम्मानों को छीनने की कोशिश करते हैं तो सच में हम अपने आप में चाहे कितने भी अच्छे लगते हों, लेकिन दुनिया की नजरों में हम सबसे बुरे लगते हैं। मनुष्य का देव भाव हमेशा ये विद्यमान होना चाहिए कि देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानानाम उपासते,
हम जब उपासना करें तो देवताओं के भाग को दें, हमारी उपासना में दूसरों के हितों की इच्छाएं निहित हों, हम खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचें। हमारी जो सत्य सनातन संजीवनी परंपरा है सनातन धर्म की, वो यह कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। न केवल मैं अपने लिए हूँ बल्कि मैं सबके लिए शांति चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ। और जब हम यज्ञ करते हैं, भगवान को भाग अर्पण करते हैं देवताओं के, तो ब्राह्मण लोग हमसे क्रिया कराते हैं, हाथ में जल लेकर कहते हैं यजमान अब कहो हरिओम तत्सत, वह ब्रह्म सत्य है। उसके सामने मैंने बैठकर जो क्रिया की है, अनेन पूजा पाठ कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान आदि नारायण परम परमेश्वर प्रियंताम न मम, मेरा नहीं है, ये भगवान का है, मैं भगवान को ही दे रहा हूं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अपना अहम भाव खो जाए, इदम न मम, मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी कुछ है वो सब भगवान ही है। तेन तक्तेन भुंजीता मागृध कस्वधनम, वेद का सबसे पहला मंत्र ये है कि हे मानव ये सब कुछ भगवान है, तू इसे त्याग पूर्वक भोग, गिद्ध जैसी दृष्टि डालकर मत भोग। जब वह तपस्या करने के लिए गया तो उसके मन में यह दुर्भाव हुआ कि मैं देवताओं को जीत लूं, देव सत्ता मेरे अधीन हो जाए, सारे ग्रह नक्षत्र निहारिकाएं सूर्य चंद्रमा वरुण इत्यादि पवन वायु सब मेरे आदेश को मान्य हो। ऐसी जब निष्ठा दृढ़ इच्छा करके जब वो गया तो देवता उसके लिए विघ्न बन गए। देवगुरु बृहस्पति आकर उसके जिस पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ कर तप कर रहा था उस पर आकर बोलने लगे नारायण नारायण। हिरण्याकशिपु लौट आया। कयादु ने पूछा देव आप तो बहुत वर्षों की तपस्या का संकल्प करके गए थे, एक ही दिन में क्यों लौट आए हो? उसने कहा देवी आज मेरी पूजा में विघ्न हो गया। जिन भगवान का नाम लेने से सर्वत्र मंगल हो जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, ऐसे जो भगवान हैं उनका नाम से वो अमंगल कहता है। वह कहता है कि आप जो अपसगुन हो गया मुझे। क्या हुआ ऐसा? जब मैं तपस्या कर रहा था तो एक तोता पेड़ पर नारायण नारायण बोल रहा था। कयादु हर्षित हो गई। उसने कहा इसके जीवन में मुंह से नारायण नाम नहीं निकला, आज इस दुराचारी पापाचारी ने नारायण नाम बोला है, क्यों ना मैं इससे और इसकी आवृत्ति करा दूं। तो वह बहाने से पूछने लगी कहीं तोता नारायण का नाम बोलते हैं? कुछ और बोल रहा होगा, आप नारायण से बहुत चिढ़ते हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगा है। हिरण्याकशिपु ने कहा मैंने अपने कान से सुना है। कयादु ने कहा क्या सुना था देव? वह बोला वो नारायण ही बोल रहा था। कयादु ने कहा मैं काम में लग गई स्वामी, सुन नहीं पाई, आप क्या बता रहे थे, तोता क्या बोल रहा था? उसने कहा वह नारायण बोल रहा था। ऐसे नारायण नारायण कहलवा करके 108 बार एक मंत्र जाप कराया। और उसी समय प्रहलाद गर्भ में आए थे कयादु के, तो वह जो बालक हुआ उस प्रसंग बस वह भगवान का भक्त ही हुआ। और सज्जनों उस बालक ने नारद जी से शिक्षा पाई। हमारी जैसी मनोवृत्तियां होती हैं हमें गुरु वैसे ही मिल जाते हैं। बहुत से शिष्य गुरुओं पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं हमारे ऐसे बुरे गुरु निकले, हमने उनको गुरु बनाया। अरे भैया ये गुरु माता पिता अपने संस्कारों से आंखों को संभाल लोगे तो सारे नज़ारे भी ठीक हो जाएंगे। सारे दोष तो आंखों में होते हैं, इसलिए दूसरों पर दोष देना ये अपनी अज्ञानता है। देखो दैत्य कुल में उत्पन्न होकर के भी प्रहलाद जी को नारद जी जैसे गुरु मिले। उनकी दृढ़ भक्ति और उनकी नैष्ठिकी भक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ गई। वे नित्य निरंतर परमात्मा का गुणानुवाद गाते हैं। हिरण्याकशिपु तपस्या करके वर्षों के बाद लौट करके आया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान भी पा लिया कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, मुझे कोई भी न मार सके। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के द्वारा न मारा जाऊं।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं और ज़्यादा न सोच ले, परंतु उसकी बुद्धि उससे आगे नहीं सोच सकती थी। आखिर कोई ब्रह्मा जी को भी तो बनाने वाला है। जिसने ब्रह्मा जी को बनाया है वह सब कुछ करने में समर्थ है। उस नारायण से वह द्वेष करता है। उसने आकर घर पर शुभ समाचार सुना, मेरे पुत्र हुआ है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, 5 वर्ष का बालक है। उसे गुरु शिक्षा के लिए, अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है संड और अर्मक। संडार्मक गुरु के यहाँ पर उन्हें शिक्षा देने के लिए भेज दिया। वहाँ पर वे शिक्षा देते हैं। बहुत दिन के बाद उसे अपने छोटे पुत्र की याद आई। पिता का सहज ही स्वभाव होता है, छोटे पुत्र की तरफ प्रेम बढ़ जाता है। उसने कहा, जिस दिन से वह हुआ है थोड़ा सा मैंने देखा, बहुत दिन से मैंने पुत्र को देखा नहीं है। पुत्र दर्शन की भी एक अनोखी लालसा होती है माता पिता के अंदर। उसने प्रेमवश कहा कि मेरे पुत्र को लेकर के आइए, और गोदी में बिठा करके प्रहलाद को पूछा, बेटा तुझे तुम्हारे गुरुजी ने कौन सी शिक्षा दी है? कोई अच्छा सा पाठ हो तो मुझे सुनाओ ना। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी ने तो आज तक कोई अच्छा पाठ बताया नहीं, लेकिन पिताजी जब अच्छा पाठ पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। और उन्होंने नवदा भक्ति समझाई। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति है, और उसका पाठ बताया हिरण्याकश्यपु को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बहुत सहज सुंदर वर्णन किया है नवदा भक्ति का। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। अगर जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो ये तो जान लो कि हमें करना क्या है। भक्ति 9 प्रकार की है, और पहली भक्ति ये है, आपके जीवन में जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि संत मिल जाएं, तो समझ लेना कि आज आपके पुण्य जागृत हो गए हैं। दूसरा, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। इस प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, बार बार भगवान याद आने लगे, उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। अर्चनम वंदनम दास्य, भगवान का अर्चन करने के लिए मिल जाए। आपके द्वारा, आपके हाथों से भगवान पर कोई सामग्री भेंट हो जाए, फूल पत्ती इत्यादि, जल आदि भोग सामग्री कुछ भी आप चढ़ा दें, वंदना करें, भगवान के लिए कुछ गाएं, भगवान के सामने दास्य भाव लेकर सामने एक पल टकटकी लगाकर हाथ जोड़कर खड़े हों, जैसे कोई दास परकर पुरकर राजा के सामने खड़े होते हैं उसकी आज्ञा पाने के लिए। भगवान के सखा बन जाएं, सख्य भाव हो जाए, भगवान के साथ खेलने लगे, अपना आत्मनिवेदन, अपना आत्मसमर्पण भगवान के लिए करें। ये भक्ति की कुछ इस तरह के संकेत हैं कि ईश्वर आप पर कृपा कर रहे हैं, वे आपको अपना पात्र बना रहे हैं, वह आपका चयन कर रहे हैं, वह आपको मांझ रहे हैं। जब तक अंतर्मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं आएगी। सज्जनों, जिस प्रकार तांबे के पात्र में दूध डालने से खट्टा हो जाता है, जहर बन जाता है, विष बन जाता है, फट जाता है, उसी प्रकार हमारे अंतर्मन में जब शुद्धि नहीं होगी तो भगवान की कथा समझ में नहीं आएंगी। नींद आने लगेगी, अंगड़ाई आने लगेगी, दर्द होने लगेगा, पैर पिराने लगेंगे। इसलिए अपने अंतर्मन को शुद्ध करो। भागवत तो सिंगनी का दूध बताया विद्वानों ने, और सिंगनी के दूध की कुछ ऐसी महत्ता है कि अगर वह सोने के पात्र में दुहा जाए तो ही रुकता है, अन्यथा अन्य धातुओं को वो फाड़ देता है, फोड़ कर निकल जाता है। जब सिंगनी का दूध सोने के शुद्ध पात्र में ही दुहा जा सकता है, वैसे ही यह श्रीमद् भागवत कथा, ये भगवत चिंतन शुद्ध अंतःकरण में ही आ सकता है। अंतःकरण की चारों वृत्तियों को शुद्ध करिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को शुद्ध बना लीजिए।
इतना सुन करके हिरण्याकश्यपु आग बबूला हो गया। उसने धक्का दे करके फेंक दिया दूर अपने उस पुत्र को और कहा, पागल, तू ये क्या पागलपन की बातें कर रहा है? कहाँ से सीख करके आया है? ले जाओ इसे, मेरी आंखों से ओझल कर दो, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं, ये अशुभ दर्शन है। और गुरुजी ने उसके बारे में कहा, अरे कुलंगार, तू इस चंदन वन में कहां से पैदा हो गया? प्रहलाद को कुलंगार बताया और दैत्यों को चंदन का वन। जब किसी में आसक्ति बढ़ जाती है ना, तो अच्छे अच्छा बुरा और बुरा अच्छा दिखाई देने लगता है। आसक्ति की ऐसी महिमा है। एक बालक की विवाह हुआ और उसकी पत्नी में आसक्ति हो गई, और आसक्ति इतनी बड़ी कि एक दिन घर में कड़ी बनाई, और जब कड़ी बनाई गई तो माँ उसे परोसने के लिए आई, और माँ के द्वारा परोसी गई उस कड़ी को, दाल कड़ी भात इत्यादि भोजन को देख करके वह तिल मिला करके बोला, माँ, आप दो लोग घर में रहते हो, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं होता, मैं इतना परिश्रम करके आता हूँ थका हुआ, एक समय मुझे भोजन भी अच्छा नहीं दे सकते हो? ये मोर जैसे आंसुओं की पतली कड़ी मेरे सामने ला करके रख दी है। जोर से चिल्लाकर बोल रहा था तो माँ ने धीरे से कहा, बेटा, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? ये कड़ी मैंने थोड़ी ही बनाई है। इतना सुनकर के उसका आधा पारा तो नीचे डाउन हो गया, क्योंकि घर में दो ही लोग थे, माँ थी और बहू थी। और धीरे से बोला, तो फिर किसने बनाई है? माँ ने कहा, तेरी बहू ने बनाई है। बहू का नाम सुनकर के तो पूरा शून्य पर आ गया, न्यूट्रल हो गया, और बोलती बंद हो गई। अब माँ ने ही बोला, अब कुछ नहीं बोलेगा क्या? फिर बहुत देर सोच करके बोला, कोई बात नहीं माँ, मुझे भूख ज्यादा लगी थी इसलिए ऐसा बोल गया हूं। बहू ने बनाई है तो पतली जरूर है लेकिन स्वादिष्ट बहुत होगी। मोह और आसक्ति जब बढ़ जाता है तो अच्छा बुरा और बुरा अच्छा नजर आने लगता है। जिस माँ के आंचल के दूध से पलकर इतना बड़ा हुआ, उस माँ के हाथ से परोसी जाने वाली कड़ी अब मोर जैसे आंसुओं सी लगती है, और बहू ने बना दी है तो पतली है पर स्वादिष्ट बहुत होगी। इसलिए सज्जनों, गुरुजी को राशन पानी मिलता है, तनख्वाह मिलती है, पेमेंट होता है राज दरबार से। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि तू कुलंगार बनकर दैत्य चंदन बने। इस दैत्य रूपी चंदन वन में कहां से पैदा हो गया? बहुत मारा, डांटा, फटकारा प्रहलाद को, एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वहां कई दिन तक बंद रहे प्रहलाद। जब बाहर खोलकर बच्चों के साथ बैठाकर गुरुजी चले गए तो प्रहलाद ने छोटे छोटे बच्चों को प्रवचन किया। वे उनसे कहने लगे, ईश्वर का स्मरण करने की कोई आयु नहीं होती, तुम मेरे साथ मिलकर भगवान का चिंतन करो। सारे बच्चों को अपने साथ कीर्तन कराया। गुरुजी ने जब आकर के देखा और जैसे ही एक बालक को पकड़ करके कीर्तन बंद करना चाहा तो गुरुजी भी कीर्तन करने लगे। जब एक राज दरबार का कर्मचारी चलकर आया, उसने देखा आज तो गुरुजी भी कीर्तन कर रहे हैं, इन सब की तो आफत आ गई, अगर राजा को पता चल जाएगी, कम से कम मैं गुरुजी को तो बचा लूं। उसने गुरुजी को पकड़ा तो गुरुजी भी, वह कर्मचारी भी कीर्तन करने लगा। आखिर अंततः हिरण्याकश्यपु चलकर आया और उसने प्रहलाद को जोर से पकड़ा और खींचता हुआ दरबार में ले गया और कहने लगा, अरे दुष्ट दुराचारी, तू जिस विष्णु का भजन करता है, जिसे अपना परमात्मा समझता है, वह मेरा शत्रु है। उसने मेरे भाई को मारा है, वो मेरा भ्रातृहंता है, इसलिए उसका नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, न केवलम में भवतस्य राजन, हे राजन, वह सर्वव्याप्त सत्ता है, वह कण-कण में है, वह रोम रोम में है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। आप मेरे प्राण ले सकते हो लेकिन मेरे जीवन सर्वस्व परमात्मा को मुझसे दूर नहीं कर सकते। आखिर प्रहलाद को बहुत सारे यातनाएं दी गईं। अंततः हिरण्याकश्यपु ने पूछा, वह तेरा भगवान है कहाँ? मुझे दिखता क्यों नहीं है?
अगर वह इतना ही बड़ा और सामर्थ्यशाली है तो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता? मैं उससे दो दो हाथ करना चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी वह सब जगह है, तुझ में मुझ में खड़ग खम्भ में व्याप रहे हो जगदीश। तो हिरण्याकश्यपु ने खम्भ को तप्त कराया अग्नि से और प्रहलाद को उस पर बांधने लगे। तो एक बार तो प्रहलाद भी डर गए, लेकिन भगवान ने उस पर चींटियां चला दी। उससे पहले कि प्रहलाद को कर्मचारी बांधते, प्रहलाद स्वयं जाकर के उससे लिपट गए। हिरण्याकश्यपु ने क्रोध के आवेश में आकर बहुत बड़ी गदा उठाई और उस खम्भ में दे मारी। सज्जनों, अपनी सर्वत्र व्यापकता सिद्ध करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद का वचन सिद्ध करने के लिए कण कण में बसे हुए भगवान जगदीश्वर नृसिंह बनकर प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। और उन्होंने झपट कर हिरण्याकश्यपु को पकड़ लिया और खींचते हुए देहली पर ले जाकर के अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। एकाएक उनको अपने भक्त को दी गई पीड़ा की याद आ गई और भगवान ने उसकी समस्त संकल्पों का और वरदानों का खंडन करते हुए अपने दोनों हाथों के नाखूनों से उसको फाड़ डाला और उसकी आंतड़ियां निकलकर बाहर आ गईं और उनकी माला को उन्होंने पहन लिया। हिरण्याकश्यपु का देहांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समस्त देवता भगवान की स्तुति करने लगे, उनके लिए गाने लगे। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को भगवान ने राजपद पर नियुक्त किया। अपने भक्त के लिए भगवान नृसिंह का जो अवतार हुआ, उन्होंने एक अनोखा सुंदर स्वरूप धारण किया, वह अद्भुत है। आज भी नृसिंह नाम लेकर, नृसिंह कवच को याद करके या स्मरण करके कोई उसका पाठ करते हैं, भूत प्रेत आदि उस पर आक्रमण नहीं करते। सज्जनों, ये भगवान नारायण का नृसिंह चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। मैं तो केवल स्पर्श करता हुआ मात्र कथाओं का वंदन कर रहा हूं। ये कथाएं भगवान की बड़ी विशाल हैं। समय की मर्यादा को देखते हुए हमारी आज की कथा का विराम यहीं पर है। मैं आदरणीय श्रीमान हमारे बीच पधारे